नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्यूप्रेशर प्रोग्राम एक्यूप्रेशर गुरु में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा आज का एपिसोड घुटने में होने वाले तमाम रोगों से रिलेटेड है। इस प्रोग्राम को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, घुटने के रोग होने के कई कारण होते हैं। उसमें जो सबसे पहला कारण होता है शारीरिक वजन। जो व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट वाले होते हैं उनके घुटने में दिक्कत आ सकती है। दूसरे वो लोग होते हैं जो फ्लैट फुट वाले होते हैं, उन्हें आर्च लगाने की एडवाइस दी जाती है। कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, उनके घुटने में भी दिक्कत आ जाती है। तीसरी, हड्डियों की कुछ कमजोरी होती है। कुछ आर्थराइटिस के कारण भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, हमारे एक्यूप्रेशर के द्वारा बहुत से लोगों ने घुटने में आराम पाया। अगर स्टार्टिंग कंडीशन रहती है तो ठीक भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, घुटने में दिक्कत होने की एक और बहुत बड़ी वजह है हमारे उठने बैठने और काम करने के तौर तरीकों में बदलाव आ चुका है। यह इसका प्रमुख कारण है। जैसे ज़मीन की सतह पर बैठकर हम लोग के दादा या बुज़ुर्ग लोग भोजन करते थे। आज के युग में हर व्यक्ति सोफ़ा या डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करता है। दूसरी चीज़, महिलाएं नीचे बैठ के खाना बनाती थीं, भोजन पकाती थीं। वो ज़माना बदल गया है, अब वो स्टैंडिंग कंडीशन में आ गया है। तीसरी चीज़, कमोड का नाम लेंगे तो इंडियन कमोड सबसे अच्छा माना जाता है, जिसको लोगों ने अब पसंद करना कम कर दिया है। वेस्टर्न कमोड का उपयोग ज़्यादा होता है। पहले से ही मन में डर आ जाता है कि वेस्टर्न कमोड लगा लीजिए, नहीं तो घुटने में दर्द होगा तो क्या करेंगे। अगर आप इंडियन कमोड में पॉटी करते हैं तो घुटने सही रहेंगे, इसका 40% चांस बनता है। आइए मित्रों, मैं आपको घुटने का कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट को करके आप खुद से अपने घुटने को क्योर कर सकते हैं। मैं उसी पॉइंट को आपको बतलाता हूँ। पहला पॉइंट आपको मैं बता दूँ, पैर के पंजे में एड़ी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से ऊपर की तरफ देखिए 5 पॉइंट आपको मिलते हैं। इस पर 3-3 सेकंड का 3 बार प्रेशर दिया जाना है। उसके बाद एड़ी जहाँ से शुरू हो रही है ऊपर की ओर 5 पॉइंट पैर के दूसरी साइड में मिलते हैं। दोनों पैर के पंजे में मित्रों प्रेशर देना है 3-3 सेकंड 3 बार। देखिए 5 पॉइंट आपको मिलेंगे एड़ी के पास से, 1 2 3 4 5। इस पर प्रेशर देंगे और एड़ी के दूसरी तरफ 5 पॉइंट मिलते हैं मित्रों, इस पर प्रेशर देंगे 3-3 सेकंड 3 बार। इसके अलावा मित्रों, जिनके घुटने में दिक्कत आ जाती है उनके घुटने में स्वेलिंग भी हो जाती है। ये पटेला के नीचे की तरफ स्वेलिंग रहती है। इस पर फिसलने वाली कोई भी ऑइंटमेंट आप लगा लें। उसके बाद पॉइंट पे उंगली रखकर नीचे की ओर घसकाते हुए प्रेशर देते हुए नीचे की ओर लाएंगे। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर भी। फिर उसके बाद पटेला के ऊपरी सिरा पर जाएंगे और पॉइंट पे उंगली रख के प्रेशर देते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। उसी तरह दूसरे पॉइंट पे। इसी तरह दोनों घुटने में प्रेशर देना होगा ताकि सूजन घुटने का कम हो जाए। इसके अलावा मित्रों, घुटने के पीछे की एरिया में
ये देखिए पॉइंट है, बाएं पैर में बाईं तरफ होती है और दाहिने पैर में दाहिनी तरफ होती है। इस पॉइंट पे भी चिकना कोई ऑइंटमेंट लगा देंगे और पॉइंट पे उंगली रख के दबाएंगे और दबाते हुए उसको नीचे की ओर लाएंगे। बाएं पैर में बाईं तरफ होती है, दाहिने पैर में दाहिनी तरफ होती है। दोनों पैरों में बारी बारी से अंगूठा से दबाकर प्रेशर देते चले जाएंगे। इसके अलावा मित्रों, पैरों के एड़ी के पास एक पॉइंट होता है, इस पर भी 3-3 सेकेंड 3 बार प्रेशर देना होगा। मित्रों, जिनके घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनके टखने के पास सूजन हो जाती है। उसके लिए ये टखने के पास प्रेशर देते हैं, इस पर भी कोई चिकना ऑइंटमेंट लगा लेंगे और उंगली से दबाने के बाद यहाँ से दबाए हुए हाफ राउंड ये कर्व एरिया तक पूरा प्रेशर देंगे। ये पैर में दोनों तरफ देंगे, इधर भी और पैर के दूसरे साइड में भी। दोनों पैर में मित्रों ये प्रेशर देना है 3 बार। पूरी तरह से दबाइए जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकें और इसको दबाए हुए ही इसको यहाँ से ऊपर से ये राउंड करते हुए यहाँ तक लाएंगे। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए इस पर प्रेशर दीजिए। एक्यूप्रेशर सुबह और शाम दोनों समय करें। जिन बिंदुओं पर प्रेशर देना है उस पर पेंसिल की नोक को तोड़कर राउंड करके 3-3 सेकेंड का 3 बार प्रेशर दीजिए। जिस पर मैंने उंगलियों से बताया प्रेशर करने के लिए, उस पर उंगलियों से प्रेशर करें। हमारे इस एपिसोड को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें मित्रों। और अगर आपको किसी अन्य रोग के बारे में एक्यूप्रेशर थेरेपी के ट्रीटमेंट चाहिए तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दें। और अगर हमारे इस एपिसोड के बारे में कोई कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। तो मित्रों, अगले एपिसोड में मैं पुनः किसी अन्य टॉपिक को लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।